गुरुग्राम में हिमाचल गुजरात के परिणाम पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में जो परिणाम आए वो स्वागत लायक हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बड़ी बात कही है और इसका सारा श्रेय जनता को ही जाता है। जनता ने जो प्यार दिया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि जनता ने जो प्यार दिया है और हिमाचल में भी अच्छा सहयोग और प्यार जनता का मिला है। आम आदमी पार्टी सिर्फ अफवाह की राजनीति करती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। हरियाणा में भी आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और गुजरात में जो परिणाम आए वो स्वागत के योग्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में बीजेपी एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रही है और इसी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो स्वागत लायक, इसका सारा श्रेय जनता को ही जाता है। जनता ने जो प्यार दिया है उसी का नतीजा है और साथ ही साथ हिमाचल में भी अच्छा सहयोग और जनता का प्यार मिला है, ये कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और साथ ही इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, क्योंकि तीसरी ऐसी पार्टी जो इन दोनों जगहों पर मुकाबले में मानी जा रही थी, उस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अफवाह की राजनीति करती है। हरियाणा में भी आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर के, रुझानों को लेकर के? जी बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री का दौरा था और ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने हिमाचल और गुजरात चुनाव पर बयान देते हुए साफ तौर पर यही कहा है कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर कमल का फूल खिलाया और इसके जो श्रेय है वो गुजरात को जनता को दिया जाता है। और हिमाचल की हम बात करें, हिमाचल में जो कांटे की टक्कर है उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया। और दूसरी तरफ हम बात करें तो आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यही कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था, तो ऐसे ही गुजरात और हिमाचल में एक बार फिर बाहर का जो रास्ता है वो दिखाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अफवाह की जो राजनीति है वो आम आदमी पार्टी करती है और यही एक बड़ा कारण है कि अब बेशक हम गुजरात की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, दोनों राज्यों में एक बार फिर जनता ने आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। और इसी तरीके से हरियाणा के जो चुनाव थे तो उसमें भी आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया था। साथ ही साथ उन्होंने गुजरात के जो आंकड़े आए थे उस पर कहीं ना कहीं खुशी जताई और साफ तौर पर जो वहाँ की जनता है उसको पूरा श्रेय देते मुख्यमंत्री नजर आए। जी संजय, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने और कौन कौन से कार्यक्रमों में यहाँ पर शिरकत की है? जी बिल्कुल, जैव विविधता पार्क है जिसका आधारशिला आज गुरुग्राम के सोना में दमदमा लेक पर किया गया और उनके साथ हम बात करें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी मौजूद थे और इस मौके पे तमाम अधिकारीगण भी मौजूद थे। और जिस तरीके से सीआरएस ट्रस्ट बनाकर समाज और कॉरपोरेशन के कहीं ना कहीं एक बड़े उत्कृष्ट जो कार्य है वो किए जाएंगे और इसमें कहीं ना कहीं जो टूरिज्म विभाग है उसका भी काफी कहीं ना कहीं रेवेन्यू इसमें जनरेट होगा। और इसके सौंदर्यकरण को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से दमदमा लेक है वो काफी दिनों से उनका लक्ष्य था कि इसका सौंदर्यकरण किया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं जो टूरिज्म विभाग है उसको कहीं ना कहीं रेवेन्यू में भी मदद हो। जिस तरीके से हम बात करें जीव जंतु की रक्षा के लिए भी हम बात करें, कहीं ना कहीं वहां पर सुरक्षा जो गार्ड है वो भी तैनात किए, कहीं ना कहीं तमाम जो बर्ड्स है वहां लाए जाएंगे। और जिस तरीके से हम बात करें जो जंगल सफारी का एक जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि गुड़गांव और सोना हम बात करें, माफ कीजिएगा, मेवात के जो हम बात करें 2 जिलों की करीबन 10,000 एकड़ जो जमीन है, भूमि है, उस पर जंगल सफारी बनेगा। तो उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जल्द से जल्द उसका जो कार्य है वो भी शुरू किया जाए, क्योंकि जो जमीन है वो जो भूमि है वो चयनित कर ली गई। और उसी के बाद अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम और सोना के आसपास हम बात करें, कहीं ना कहीं अब हम उस दृष्टि से देखें, जिस तरीके से टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं कई बड़े आयाम यहाँ खोले जाएंगे जिससे कि आम जनता को कहीं ना कहीं एशिया की सबसे बड़ी जो जंगल सफारी है गुरुग्राम और मेवात जिले की भूमि पर बनने जा रही है। जी, दमदमा झील के पुनर्निर्माण की योजना का भी शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर क्या कुछ बदलाव अब होता हुआ नजर आएगा? कितना सुंदरता यहाँ पर बढ़ाई जाएगी? जी बिल्कुल केशव, हम बात करें दमदमा लेक की बात करें, सौंदर्यकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी समय से मांग चली आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेक थी उसमें पानी में सौंदर्यकरण किया जाएगा। सबसे पहले उस को साफ किया जाएगा, उसके बाद नवीनीकरण के साथ उसमें अलग अलग एक्टिविटी हो, चाहे हम कैमल राइडिंग की बात करें या फिर अलग अलग राज्य से या फिर गुरुग्राम के या फिर अलग अलग
प्रदेश के जो लोग हैं वो वहां पहुंचेंगे तो उनके लिए वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ कैमल राइडिंग, तमाम रेस्क्यू वगैरह, यानी कि एक पूरा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की तरह, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें दमदमा लेक से जो एक पहाड़ की तहरी में, और वहां पे कहीं ना कहीं एडवेंचर के लिए भी तमाम जो चीजें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाया जाएगा और ऐसे कहीं ना कहीं एक सुंदरता के साथ साथ लोगों आकर्षण का केंद्र भी दमदमा लेक आने वाले समय में बनेगी। जी संजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो दोनों ही राज्यों में चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, गुरुग्राम के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने प्रतिक्रिया दी दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर के जो रुझान सामने आए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहां तो इतना लंबा समय जो चल रहा है उसका श्रेय जनता को भी जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, वहां की पार्टी के लोगों को भी जाता है। इसलिए एक अच्छा एक मैसेज सारे देश में उसका गया है और मुझे लगता है गुजरात के रास्ते पर बाकी भी प्रदेश सब चलेंगे और अपने लगातार शासन प्रणाली में आगे बढ़े। जनता का वर्डिक्ट है, जनता के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं और आखिर तो हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। और जहाँ तक हिमाचल का विषय है, हिमाचल अभी नेक टू नेक सारा चल रहा है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अच्छा करके दिखाएंगे गुजरात में, हिमाचल में, वो नतीजा उनको मिला नहीं है राष्ट्रीय पार्टी को लेकर, उसको लेकर के आप कहते हैं? देखिए, वो हवाई बातें उनकी हैं। ये ठीक है कि दिल्ली में एमसीडी में उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले भी उनकी प्रदेश सरकार चल रही है और वहाँ अगर उनको कुछ मिल गया है तो वो एक कंबाइंड सारा रिजल्ट रहता है। लेकिन बाकी किसी प्रदेश में ना उनको कोई हरियाणा में सफलता मिली, आदमपुर में भी वो जमानत जब्त करा करके आए थे, 1.5 लाख में से 3500 वोट लेकर के आए, उनको ना कुछ हिमाचल में मिला ना गुजरात में मिला। वो 1 या 2 स्टेट में जो उनको सफलता मिली है उसके अलग से विशेष कारण है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत जल्दी उन सारी बातों को समझती है जो वो प्रचार करते हैं और जिस प्रकार का सारा विषय रहता है। जनता कभी भी ऐसी व्यवस्था को, जैसी वो व्यवस्था का प्रचार करते हैं, उसको कभी भी स्वीकार करने वाली नहीं। दिल्ली एमसीडी के चुनाव पर क्या कहेंगे सर? मैंने कह दिया मिल गया उनको। 27 साल से गुजरात में भाजपा राज कर रही है, एक बार फिर दोबारा से गुजरात की जनता ने जिस तरह से भाजपा को मौका फिर दिया है, कैसे देखते हैं सर? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है जब काफी लंबे समय तक सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहाँ से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहाँ तो इतना लंबा समय जो चल रहा है उसका श्रेय जनता को भी जाता है, वहाँ नरेंद्र मोदी जी को भी